यहीं पर हमरा मैंने गर्दन में गमछी लगाया था। ठीक है, और उनको गमछा से कहाँ घटिया था? गमछा वहीं पे अवधेश सिंह और अवधेश सिंह के समर्थकों के द्वारा ऐसा घटना लगभग 10 साल से लगातार हो रहा है। तो गर्दन में गमछा लगा दिया, लगा करके कहा कि अब अभी तुमको हम मारेंगे। वाल्मीकि चौरसिया है, एक जाली वकील है, एक सिर्फ जाली काम करता है और जितना जाली काम होता है पूरे पंचायत में ये करता है। और ये माफिया है, दारू का केस, चोरी का केस, सबका केस ये देखता है, हुंडा लेके ठेका लेकर के। पंचायत चुनाव के चौथे चरण के मतदान के दौरान वैशाली जिले के लालगंज में खूनी खेल देखने को मिला। सबसे चर्चित सीट बसंता जहानाबाद में देर रात जो नाटकीय ड्रामा हुआ वह हैरान करने वाला था। बसंता जहानाबाद में बुधवार की देर रात 2 बनाम 1 उम्मीदवार के समर्थक आपस में भिड़ गए। खबर आई कि एक उम्मीदवार दिग्विजय चौरसिया के घर पर हमला कर दिया गया है। हकीकत और अफवाहों के बीच यह भी खबर आई कि दिग्विजय चौरसिया के पड़ोसी और निवर्तमान मुखिया अवधेश सिंह के कट्टर समर्थक वाल्मीकि चौरसिया घायल हुए हैं। क्यों हुए हैं, इसी बात में तो ट्विस्ट है। प्रकाशवाणी की टीम बृहस्पतिवार की सुबह मौका वारदात पर पहुंची और ये सारा खेल जानने की कोशिश की। गांव वालों ने बताया कि कुछ लोगों ने चुनावी रंजिश में एक बुजुर्ग का गिरेबान पकड़ लिया। थोड़ी नोकझोंक भी हुई, जिसके बाद पिछड़ा समाज अपने गिरेबान पर हाथ लगाने वालों के खिलाफ एकजुट हो गया। चुनाव में एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे दिग्विजय चौरसिया और गणेश राय के तमाम समर्थक एक साथ एकजुट हो गए और दबंगई दिखाने आए लोगों को खदेड़ दिया। मामला पूरी तरह से बैकवर्ड बनाम फॉरवर्ड होता ही इससे पहले पुलिस को सूचना मिल गई और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाल लिया। आरोप है कि कुछ खोखे भी बरामद किए गए हैं जिसे फायरिंग के दौरान इस्तेमाल किया गया था। इसी बीच वाल्मीकि चौरसिया घायल बताए गए। चश्मदीद लोगों ने बताया कि भीड़ और लोगों के आक्रोश को देखकर भागने के क्रम में उनकी गाड़ी संतुलन खो बैठी और गिट्टी पर पलट गई, जिसमें वो बुरी तरीके से घायल हो गए, जिसे कोई और रंग देने की कोशिश की जा रही है। बसंता जहानाबाद में इसके पूर्व में भी बैकवर्ड और फॉरवर्ड के बीच जहर घोलने की कोशिश की जाती रही है, जिसके कई अन्य गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं। चुनाव के तनाव में बुधवार की शाम फिर जातिगत दंभ का खौफ पैदा करने की कोशिश की गई, जिसमें नाकामयाबी हासिल होने के बाद इन सब घटनाओं को अंजाम दिया गया। बाकी आप खुद सुनिए कि वहां मौजूद लोगों ने, जिन्होंने अपनी आंखों से सब कुछ देखा है, उन्होंने क्या कहा। मेरा नाम रामराज चौरसिया। कहाँ घर हुआ? बलुआ बसंता। आपके साथ कल जो हुआ है वारदात, उसके बारे में बताइए जरा सा। कल घटना हुआ है कि हम आ रहे थे दुकान से सामान लेकर के अपना घर खर्ची के लिए। वही रास्ते में ये अवधेश सिंह, वाल्मीकि चौरसिया, अमित सिंह, दिनेश सिंह भी, आलोक सिंह, खिलाड़ी सिंह, इस सब मन घेर करके कहा कि तू हमको वोट बिगाड़ दिया, तू काहे मने तू बिगाड़ा। वाल्मीकि चौरसिया हमको तो मन बहुत ज़्यादा बोलने लगे और गर्दन में गमछा लगा दिया, लगा करके कहा कि अब अभी तुमको हम मारेंगे। मारने लगा, हमारा तो गर्दन भी बच गया। कौन बोला ये बात? अवधेश सिंह। तब मैंने हमको तो गर्दन में गमछा लगा दिया, हम तो मने लड़ने लगे, लोग सब दौड़ा, तब जा कर के हम लोग जान बचा। लोग सब दौड़ा, उसके बाद क्या हुआ? लोग सब दौड़ा तो उसके बाद जब पूरा आ गया मन लोग, अवधेश सिंह लोग मने तो मन वाल्मीकि चौरसिया के फायरिंग करो। हम जब 2-4 गो मन लाए हुए थे सब मन बंदूक पिस्तौल, वो कहा फायर करो, फायर किया। लोग बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गए, सब मन होने लगा, मन झंझट, भागते भागते सब मन भागा। आप क्या हुआ नहीं हुआ, हमको तो गर्दन में तम जो हुआ है आपके घर के पास वारदात या हमला जो कहेंगे, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? इसके बारे में हम यही बताना चाहेंगे कि चुनाव जब ख़त्म हो गया, उसको लगा कि हमारे गांव का, हमारा समाज का लोग उसको वोट नहीं दिया, तो यहाँ वाल्मीकि चौरसिया करके एक दलाल है, उसका काम है वोट खरीदना दारू से, पैसा से। वो दारू और पैसा बांट के चाहता था कि वोट खरीदे और समाज को तोड़े। तो ऐसा होने नहीं दिया, यहाँ का लोग ऐसा होने नहीं दिया था। इसी में एक हमारे चाचा हैं, उनका नाम है रामराज प्रसाद चौरसिया। उन्होंने विरोध किया कि हमारे गांव में दारू और पैसा का ये लेन देन नहीं चलेगा, जो जिसको जहाँ वोट देना होगा देगा, लेकिन दारू पैसा पर वोट नहीं देगा। इससे वो आक्रोशित था। जब इलेक्शन ख़त्म हो गया, उसको लगा कि यहाँ का समाज वोट नहीं दिया, तो 7 मोटरसाइकिल से 14-15 आदमी आया
और इनके दरवाज़ा पर आ गया। ये दुकान से सामान खरीद के आ रहे थे, इनके दरवाज़ा पर आया और गर्दन में गमछा लगा के चाहा कि इनको खींच के ले जाए, और गमछा से इनका गला कस दिया। जब गला कस दिया तो ये घिघियाने लगे तो हल्ला हुआ। हल्ला पर कुछ लोग जुटा, कुछ लोग जब जुटा, जब देखा कि हम लोग घिरा जाएंगे तो उसने फायरिंग किया। अब वाल्मीकि चौरसिया बोला कि अवधेश सिंह फायरिंग कीजिए, नहीं तो बचिएगा नहीं, घिरा जाइएगा, बहुत मुंह खराब होते चला जा रहा है। तो अवधेश सिंह, अमित सिंह, ये सब अपने अपने हाथ में पिस्टल लिए हुए था और फायरिंग किया जिससे कोई किसी को कुछ हुआ नहीं। और फायरिंग का जब आवाज़ हुआ तो पूरे समाज, पूरे जितने भी अगल बगल गांव है, इधर पासवान लोगों का, यादव लोगों का, मलाह लोगों का, चौरसिया समाज या हर तरह का समाज, बड़ी समाज जुट गया, माने हजारों लोग जुट गया। जब उसको लगा कि अब हम गिरा जाएंगे तो यहाँ से भागना शुरू किया। भागने के क्रम में 1-2 मोटरसाइकिल भी गिरा उन लोगों का, है ना। अब वो मोटरसाइकिल भी यहाँ गिरा हुआ था, जिसका वीडियो हमारे पास है। हमने पिटीशन दिया है थाना प्रभारी को, उसमें लिख दिया है कि भाई वो भाग रहा था तो फाड़ करके तो उसका मोटरसाइकिल भी यहाँ छूटा है, गिरा है। और उस गिरने में, भागने में किसको क्या चोट लगा नहीं लगा हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन ये जो केस वो बना रहा है या जो हॉस्पिटल में भर्ती होकर के ये सरासर झूठा है। वो लोग तो अपने दबंग हैं, हम लोग तो सीधा साधा लोग हैं। वो तो पूरे पंचायत में हंगामा कर रहा है, आज नामीडी में भी वो हंगामा कर रहा है, कल बूथ पर भी मारा है। वो अपने अवधेश सिंह तो 1 नंबर दारूबाज है, दारू का केस उसमें 75 वो लदा हुआ है। और ये वाल्मीकि चौरसिया है, ये जाली वकील है, एक सिर्फ जाली काम करता है, और जितना जाली काम होता है पूरे पंचायत में ये करता है। और ये माफिया है, दारू का केस, चोरी का केस, सबका ही केस ये देखता है, हुंडा लेके, ठेका लेकर के, और इसीलिए उससे सड़ा हुआ है पैसा कमाने के लिए। उधर मरा हुआ आदमी का ज़मीन बेचवा देता है, मरा हुआ आदमी से गवाही दिलवा देता है। और समझ गए ना, वो कोई बेल कराने कोई जाता है कोर्ट में तो आदमी है घर में और किसी को खड़ा करा के गवाही दिलवा देता है, किसी को खड़ा करा के बेल करा देता है। तो यही सब घटना है। मुख्य आरोप लग रहा है आप पे कि घायल होने की बात, मारामारी की बात, उसको कहाँ तक आप जस्टिफाई कर? ये बिल्कुल गलत है। जब वो फायर करेगा, हल्ला होगा, जब मूव होगा, गांव में किसी के गांव में चढ़ के कोई हंगामा करेगा तो स्वाभाविक है गांव का लोग दौड़ेगा। गांव का लोग दौड़ेगा तो कितना हथियार लेके कोई, कितनों हथियार लेके कोई चला जाएगा। जब मूव आएगा तो हथियार काम नहीं करता है। अभी थाना पे आपको क्या रिस्पांस मिला है, कैसे शिकायत कर? हमारी बड़ा बाबू से बात रात बहुत प्रशासन यहाँ आई हुई थी, बड़ा बाबू भी थे, इंस्पेक्टर साहब भी थे, और लगभग दर्जनों पुलिस के पदाधिकारी से लेकर के पुलिस थी यहाँ पर। अभी बड़ा बाबू सोए हुए थे रात भर, चूँकि उन्होंने बोला, पता चला कि रात भर छापामारी में है, रात भर परेशान है बड़ा बाबू, तो बड़ा बाबू से हमारी बात नहीं हुई है। FIR हम लोग लिख के रात दे दिए है, FIR होगा ही हर हाल में। FIR होगा, अरेस्ट कराएंगे, और नहीं तो हम लोग हंगामा करेंगे, रोड जाम करेंगे और ज़मीन पर लड़ाई लड़ेंगे। इसके पहले का भी कुछ झड़प या कुछ ऐसा विवाद का बात सामने आया है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? हाँ, कुछ दिन पहले हम लोग एक भोज में थे पोझिया गांव में, तो अवधेश सिंह और उनका सपोर्टर डायरेक्ट मतलब धमकी दिया था, भोज में धमकी दिया था, और भोज में हमको सही से भोज खाने नहीं दिया, और मैंने हम लोग को अपना नीचा दृष्टि से देखा, समझ गए ना। अब वहाँ से जब हम चले आए तो हमारा ड्राइवर है राहुल कुमार, उसके मोबाइल पर फ़ोन करके उसने कहा कि पंचायत में कोई ऐसा जात नहीं है जो हमको कुछ बिगाड़ सकता है, मेरा हाथ पकड़ सकता है। और दिग्विजय चौरसिया को मारने के लिए मैंने 56 और 47 खरीद के रख लिया हूँ, और मैं अपने 56-47 से उसकी हत्या करूँगा, समझ गए ना। और आज उसका रिकॉर्डिंग मेरे पास है, उसका रिकॉर्डिंग मेरे पास है। मैंने SP को दिया था, थाना प्रभारी को दिया था, SP उसको भी बुलाया था, हमको भी बुलाया था, और सारी बात मैंने SP को समझाया था। ओम प्रकाश जी दरोगा थे यहाँ, लालगंज थाना प्रभारी थे, उनको भी हमने दिखाया था। और ऐसे जब मेरे साथ ऐसे घटना हुआ तो हमारे जैसे नीचे जो लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, साधारण लोग हैं, उसको क्या करता होगा आप समझ सकते हैं। उसका एक वीडियो और सारा चीज़ मेरे पास है, कैसे बोला। देखिए, कल जो घटना हुई है अवधेश सिंह के लोगों के द्वारा, यह कोई पहली घटना नहीं है। अवधेश सिंह और अवधेश सिंह के समर्थकों के द्वारा ऐसा घटना लगभग 10 साल से लगातार हो रहा है। इस चुनाव दौरान लगभग जो भी माने मुखिया प्रत्याशी रहे हैं, उनके समर्थकों के साथ हमेशा उन लोगों ने विवाद करने का काम किया है, और उनका लोग भी। कल नामीडी बूथ पर एक संजय सिंह है, उनका लड़का है ऋतिक कुमार, जिनके साथ अवधेश सिंह खुद अपना से वो लोग बूथ छापने जा रहे थे, वो लड़का विरोध किया, जिसके वजह से उसको काफ़ी मारपीट किए। 2 दिन पहले उनका समर्थक आलोक सिंह है, बलुआ बसंता में पासवान टोली में पैसा वैसा बांट रहे थे, तो उस पर लोग विरोध किया, तो जो लोग विरोध किया उसके साथ मारपीट किया। कल जैसा कि अभी जानकारी रातें भी हम लोग को जानकारी हुई थी कि रामराज चौरसिया है, उनके साथ मारपीट किया, गर्दन में अथी किया।
इस तरह का घटना पूरे पंचायत में होकर रहा है। अवधेश सिंह का सिर्फ यही उद्देश्य रहता है कि हमेशा पब्लिक में डराए धमकाए और राजनीति में वर्चस्वी कायम रखे, जो काफ़ी राजनीति के लिए काफ़ी ही निंदनीय है। ऐसा कभी भी राजनीति में नहीं होना चाहिए। राजनीति में सत्ता का लड़ाई होना चाहिए, मतभेद होना चाहिए, मनभेद नहीं होना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल देखा है। हम लोग तो वोट करवा के मतलब करके आ ही रहे थे, सब लोग अपना घर जा ही रहे थे, क्या हुआ? शांतिपूर्वक जा रहे थे कि हमारे चाचा जो एक हैं बुजुर्ग आदमी हैं, आप उनको दिखाइए, देख सकते हैं, अभी अभी आपसे उनकी बात भी हुई होगी, तो उनको पकड़ के मतलब रास्ते में घेर के यहीं पे मेरे घर के सामने ही अपना बाहर टहल रहे थे, तो उनको पकड़ के लोग गाली वाली दिया, मारा भी है, गले में गमछा लगाए रखा था। तो इन जब आदमी का दम घुटता है तो वो चिल्लाता है ना, तो चिल्लाया तो कुछ लोग बाहर निकल के आए। इसी चक्कर में जब वो प्रतिरोधी जो थे हमारे मारने आए थे, मतलब देखे कि अब हम नहीं बच पाएंगे, चारों तरफ से लोग हमको घेर लिया है, तो 2-4 फायरिंग करते हुए स्पीड में भागने के क्रम में वो लोग कुछ इधर उधर टकराए, रास्ता सकरा है, लोग ज़्यादा हो गए थे, इसके वजह से वो लोग को भागने में नहीं बना। कोई आदमी पेड़ के पास टकरा गए, कोई इधर उधर गिर गया, इसमें वो लोग भी कुछ घायल हुआ है। लेकिन ये हमारे ऊपर सरासरी आरोप लगाया जा रहा है कि हम लोगों ने उन्हें मारा नहीं। अगर हमें कोई मारता है तो हम तो अपना बचाव करेंगे ही, बचाव के क्रम में अत्यंत भीड़ होने के कारण वो लोग भागे, और जिसके क्रम में अगर कुछ घायल उन लोग को भी हुआ होगा, ये घटना हुआ है। नाम बताइए आप? नाम राहुल कुमार मेरा। कहाँ घर हुआ? घर बलुआ बसंत वार्ड नंबर 4 में। कल रात को जो झड़प हुआ आपने देखा है? हाँ, हमारे सामने हुआ है। क्या हुआ? देखा था। वो उधर से कुछ आदमी आए हुए थे, अवधेश सिंह के प्रतिद्वंदी लोग, वही मतलब हमारे दादा हैं, दादा समान दादा लगते हैं, इन्हीं को मतलब कि गमछा उमछा लगाया गर्दन में, उसके बाद मारने का प्रयास किया गया इनको। उसके बाद जब ये हल्ला किए तो बहुत सारा लोग जुटा, उसके बाद वो लोग देखे कि अब लोग हम भीड़ में फंस गए, तो वो लोग 2-4 फायरिंग किया और यहाँ से मतलब कि भागने का प्रयास करने लगा। घायल कैसे हुआ? जो आरोप लग रहा है कि घायल हो गया है, उसको मारा गया है, कहा जा रहा है, ऐसा कुछ है नहीं। मतलब कि बहुत ज़्यादा आदमी यहाँ हो जाने के कारण बहुत भीड़ भाड़ हो गया, तो वो लोग देखे कि अब हम लोग बच नहीं पाएंगे, इस चक्कर में भागने के चक्कर में वो लोग घायल हुए हैं। ऐसा कुछ नहीं कि हम लोग मतलब इधर से किसी को मारे हैं, ऐसा कुछ नहीं, वो लोग भागने के चक्कर में घायल हो गए।